ठीक है विद्यार्थियों, हम आज जो 12th क्लास के एडवर्टाइजमेंट टू एडवर्टाइजमेंट कर लिए थे जिसमें टू लेट रिकमेंडेशन। अब आज देखो एडवर्टाइजमेंट में क्लास 12 के अंदर एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 नंबर है मैट्रिमोनियल से लेंस एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट इन व्यवहारिक विज्ञापन, ठीक है, विज्ञापन। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिमोनियल से एडवर्टाइजमेंट होता है व्यवहारिक विज्ञापन जिसके अंदर ब्राइड वांटेड और ब्राइडग्रूम वांटेड, ये दुल्हन की आवश्यकता और दूल्हे की आवश्यकता, इस पर आपको एक विज्ञापन देना है। एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन के द्वारा आप दे सकते हो जिसमें क्या क्या चाहिए। एक तो ब्राइड वांटेड ये दुल्हन चाहिए, और एक ब्राइडग्रूम वांटेड, इसमें दूल्हा चाहिए। यानी इस तरीके से जो मैट्रिमोनियल से एडवर्टाइजमेंट में दो, एक ब्राइड वांटेड दुल्हन चाहिए या ब्राइडग्रूम वांटेड, इसके अंदर इन दोनों पर ही जो एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन है वो मैट्रिमोनियल व्यवहारिक संबंध में दे सकते हो। तो जिसके अंदर अब देखो इसका एक फॉर्मेट भी है, तो इसका देखो फॉर्मेट, ये दुल्हन चाहिए या दूल्हा चाहिए, तो इसमें देखो फॉर्मेट किस तरीके से आपको लिखना है। इस फॉर्मेट के आधार पर आप कौन सा भी पर्सन क्यों ना है मैट्रिमोनियल आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो। जिसमें देखो फॉर्मेट है, फॉर्मेट प्रारूप जिसको बोलते हैं, तो इसके अंदर वही है, आपको एक लाइन खींचनी और इस लाइन में एक ग्राफ बनाना है। जिस तरीके से यहां पर लिखना है, या तो आएगा ब्राइट बड़े अक्षरों में लिखना है, ब्राइट या ब्राइडग्रूम, ब्राइडग्रूम वांटेड। तो फिर स्टूडेंट इस तरीके से आपको या दोनों का सेम ही है फॉर्मेट, या तो ब्राइड वांटेड या ब्राइडग्रूम वांटेड, दुल्हन चाहिए या दूल्हा चाहिए। इस तरीके से ये करने के बाद में आपको यहां पे लिखना है वांटेड लिखो, या लिख सकते हो आप लाइंस भी लिख सकते हो, ALLIANCE लाइंस भी लिख सकते हो। इसके बाद में लिखना है ए के बाद में ये ध्यान देना है कि इसमें अगर आपको लड़कों के लिए लिखना है तो यहाँ पर देखो दोनों साइड से लिखते हैं ब्यूटीफुल गर्ल
beautiful girl for a handsome boy। ये इस तरीके से अगर आप यहां लिख सकते हो, अगर आपको यहां पर हैंडसम बॉय तो यहां पर लिखना है ब्यूटीफुल गर्ल। अगर आपको दूल्हे की आवश्यकता है तो हैंडसम फॉर ए ब्यूटीफुल गर्ल, ये सुंदर लड़की के लिए जो दूल्हा चाहिए, या जो दूल्हा के लिए चाहिए तो वहां आ जाएगा हैंडसम और ब्यूटीफुल गर्ल। इस तरीके से करने के बाद में यहां देखो इसके अंदर ये ध्यान, इसका तो एलायंस का होता है संगठन संबंध, जिसमें अगर लड़की लड़कों के लिए है या लड़की के लिए तो इसमें हैंडसम, और यहाँ पर लड़की है तो ब्यूटीफुल गर्ल्स फॉर है हैंडसम। ये दूल्हा के लिए चाहिए। अगर दुल्हन के लिए चाहिए तो यहाँ लड़का आ जाएगा, बाद में दुल्हन आ जाएगी, क्या क्या उसकी योग्यता है। इसके बाद में यहाँ पर इसकी लिखना है क्वालिफिकेशन का अर्थ होता है योग्यता। क्या लिखना है? क्वालिफिकेशन योग्यता, और इसके बाद में लिखना है नेम, उसका नेम क्या है। इसके बाद में लिखना है एज, ये उसकी आयु क्या है, और इसके बाद में लिखना हाइट, उसकी हाइट क्या है, और इसके बाद में लिखना है पद है, सीट, कौन से पद पर वो कार्य कर रहा है, और सैलरी क्या है, सैलरी या इनकम उसकी क्या है। ये या यहाँ पर सर्विस भी लिख सकते हो आप, सीट या सर्विस, सर्विस ये कौन सी सेवा कर रहा है। तो इसके अंदर देखो क्वालिफिकेशन योग्यता, उसके बाद में नेम, एज, हाइट, सैलरी, सीरियस, ये सब पर्सन में से ही लिखना है। किससे लिखोगे? पर्सन से ही, पर्सन से। इन फ्रॉम क्वेश्चन, इन पर्सन से ही आपको लिखना है। ये सब जिसमें क्वालिफिकेशन क्या, योग्यता है, उसका नेम क्या है, एज क्या है, हाइट क्या है, सेट ये पद या सर्विस उसकी क्या है, सैलरी कितनी है, तो ये उसमें आप लिख सकते हो। उस बाद में कलर भी लिख सकते हो, ये उसका कलर क्या है, कलर भी लिख सकते हो। इसके बाद में लिखना है अर्ली and simply marries, no caste or no dowry, ये नहीं तो कोई देश नहीं कोई जाति है। और आगे लिखना है राइट विथ इन साथ में योर कंप्लीट बायोडाटा
and a recent photographs too। इसके बाद में लिखना है यहाँ कॉन्टैक्ट में यहाँ लिखना है नेम, और नेम के बाद में लिखना है एड्रेस, और एड्रेस के बाद में लिखना है मोबाइल नंबर। ये इस तरीके से करना है कि स्टूडेंट, ये इसका मैट्रिमोनिज्म का फॉर्मेट है। ये क्या क्या करना है एक बार वापस समझो। तो इसमें देखो मैट्रिमोनिज्म एडवर्टाइजमेंट व्यवहारिक विज्ञापन है, फॉर्मेट का प्रारूप जिसको बोलते हैं प्रारूप में देखो या तो लिखना है आपको ब्राइड वांटेड या लिखना है ब्राइड ग्रूम वांटेड। इसके बाद में वांटेड या अलायंस। इसके बाद में ये ध्यान देना है कि लड़की के लिए ले रहे हैं या ब्राइड के लिए या ब्राइड ग्रूम, इस दोनों को ही साथ में लिखा हुआ है। इस कारण से ए ब्यूटीफुल गर्ल्स या ए हैंडसम बॉय, फॉर ए हैंडसम बॉयज या ए ब्यूटीफुल गर्ल, इन दोनों में से ही करना है। इसके बाद में यहाँ देखो क्वालिफिकेशन लिखनी है, उसकी योग्यता, नेम के बाद में उसकी हाइट क्या है, सेक्स, कलर और सैलरी क्या है उसकी, क्या सर्विस बताइए। पर्सन से ही आपको क्वेश्चन से ही करना है। इसके बाद में लिखना है अर्ली एंड सिंपली मैरिज, नो कास्ट, नो डॉगरीज, राइट विथ योर कंप्लीट बायोडाटा एंड रिसेंट इन हाल ही में फोटोग्राफ्स टू कॉन्टैक्ट के बाद में नेम के बाद में एड्रेस के बाद में मोबाइल नंबर लिखना है। इस तरीके से आप करोगे तो मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट आप कर सकते हैं। अगर कौन सा ही पर्सन क्यों है, इस तरीके से आपको करना है। उसमें योग्यता बतानी है, बीएड है, एमए है, किस है, नेम क्या है उसका, आयु कितनी है, हाइट कितनी है, कलर क्या है, कॉम्प्लेक्शन है या सैलरी क्या है उसकी, और सर्विस पद क्या है उसका। तो इस तरीके से आप इन अर्ली जल्दी ही और साधारण जो शादी होगी न उसमें जाती है न कोई उसके अंदर देश दिया जा रहा है, राइट विथ योर कंप्लीट, और आपका जो पूर्ण रूप से जो बायोडाटा है और रिसेंट फोटोग्राफ्स और हाल ही के अंदर जो ली गई फोटोग्राफ है वो साथ में ही आपको क्या करना है, भेजना है या राइट लिखना है। इसके बाद कांटेक्ट क्या, संपर्क, नेम उसका, एड्रेस और मोबाइल नंबर। इस तरीके से ये ब्राइड या ब्राइड ग्रूम वांटेड कर सकते हैं। यानी इसमें ये ध्यान देना है, लड़की के लिए अगर लिखते हैं ब्राइड वांटेड तो यहाँ पर ब्यूटीफुल और वेल एजुकेटेड, बाद में हैंडसम, जो बॉय लड़का सुंदर लड़के के लिए उसका नाम है, योग्यता क्या है, उसकी आयु क्या है, कितनी है। इस तरीके से आप कर सकते हो। ये इस प्रारूप से मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट। इसके बाद में देखो ये प्रारूप है, इसके बाद में देखो यहां पर है ब्राइड, एक साइड लिखते हैं ब्राइड इन दुल्हन, तो इसके अंदर दुल्हन में क्या होता है, ब्यूटीफुल होता है, ब्यूटीफुल, ये ध्यान रखना है, ब्यूटीफुल होगी। इसके बाद में वेल कल्चरल
कल्चरल इन सांस्कृतिक रीति रिवाज, और इसके बाद में वेल एजुकेटेड, ये वो अच्छी तरीके से शिक्षित है। इधर देखो ब्राइड ग्रूम अगर ब्राइड ग्रूम ये दूल्हा, तो इसके अंदर हैंडसम होगा, गाल हो जाएगी हैंडसम बॉय। इसके बाद में यहाँ हो जाएगा वो वेल एजुकेटेड होना चाहिए, और इसके बाद में वेल सेटल्ड। सेटल्ड का अर्थ होता है बसना या समझौता करना या अपने आवास के लिए आश्रय स्थल बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ये तीन बातें आपको याद रखनी है। जो क्या करना है, ब्राइड के अंदर ब्यूटीफुल गर्ल होगी, वेल एजुकेटेड या वेल कल्चरल आप कर सकते हो। इसमें अगर हैंडसम बॉय आएगा, वेल एजुकेटेड होगा, पूर्ण रूप से वो शिक्षित है, और वेल सेटल्ड। वेल सेटल्ड ये होता है अच्छा, उसका आवास या बसने के लिए अच्छा आवास है। तो इस तरीके से जो मैट्रिमोनियल्स एडवर्टाइजमेंट का जो प्रारूप है वो आज पूर्ण कर लिया है, और आपको इस प्रारूप के अनुसार ही आप कर सकते हैं। ये अगर प्रारूप याद है तो उसके अंदर जो पर्सन में से ही आपको करना है, ये प्रारूप याद करना है। कल हम जो इसका एक एग्जांपल लेकर आगे हल करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट।